गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टर्म का लेसन नंबर 2 तीसरी लड़की करेंगे। तो ये चैप्टर करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। इस चैप्टर में ये बताया है कि हमारे समाज में आज भी लड़का लड़की में भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी जो लड़कियाँ हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं ही खोज लेती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी हिम्मत और लगन से ये सिद्ध कर देती है कि वह किसी भी स्थिति में लड़कों से कम नहीं है। मीन्स ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम है निशा। तो उसके घर में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है और निशा 3 बहनें होती हैं और निशा 3rd नंबर पे है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है तीसरी लड़की। तो निशा का एक भाई है बबलू, जबकि उसके घर में क्या होता है कि लड़कियों को पढ़ाने पर इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, जबकि उसके भाई को पढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाता है और उसे अच्छा खाना भी दिया जाता है। जबकि जो निशा है वो स्वयं हिम्मत करती है और वो स्कूल भी जाती है और घर का कामकाज भी करती है और बार बार घर का कामकाज ना करने पर उसे एक ही धमकी दी जाती है, स्कूल छुड़वाने की। तो एक दिन निशा स्कूल गई तो वहाँ पर उसका सभी के सामने रोना ही निकल आया, क्योंकि वो घर पे उसे हमेशा ही धमकियाँ दी जाती थी स्कूल छुड़वाने की। तो फिर उसके टीचर ने उसे बताया कि उनका एनसीसी का कैंप जा रहा है, तो उसे भी कैंप में चलना चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसे मना कर देते हैं। फिर वो अपनी टीचर को सारा कुछ बताती है और उसकी टीचर उसके लिए परमिशन लेती है कैंप में जाने के लिए। फिर वो कैंप में जाती है और वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि निशा क्या फील करती है। यहाँ पर देखेंगे, निशा से रहा नहीं गया, वो अपनी जब टीचर को बताती है सब कुछ, मन का सारा दुख उमड़ पड़ा। मैं माता पिता की तीसरी लड़की हूँ ना, पहली 2 बहनें, फिर मैं, मेरे बाद भाई बबलू। निम्मो दीदी जो मुझसे 2 साल बड़ी हैं उनका भी स्कूल बंद है क्योंकि बबलू को अंग्रेज़ी स्कूल में ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए। कम्मो दीदी सिलाई कढ़ाई करती हैं। मैं ही हूँ जो घर में बैठने की बात ना मानकर पढ़ रही हूँ। फीस नहीं देनी पड़ती तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इस तरह से वो अपना सारा दुख अपनी टीचर को बताती है। उसके बाद उसकी जो टीचर होती है वो उसके घर जाकर उसके लिए कैंप में जाने के लिए परमिशन भी लेती है और वो कैंप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ पर भी उसे प्राइज़ मिलता है। तो ऐसे तो कैंप का जो जीवन है वहाँ पर बहुत थक भी जाते हैं। जीवन में मीन्स कैंप की जो लाइफ थी वहाँ पर क्या क्या करते थे, यहाँ देखेंगे। पहले दिन से प्रारंभ हुआ कैंप जीवन। सुबह मैदान में परेड और सैनिक प्रशिक्षण, दोपहर को क्लासों में ट्रेनिंग, शाम को स्पर्धा मीन्स प्रतियोगिता, और रात होते होते मनोरंजन के कार्यक्रम। इस टाइम टेबल के बाद तो थकावट से चूर चूर हो जाती थी सब, लेकिन जब उन्हें प्राइज़ मिला, जब उन्हें शील्ड मिली, तो तब वो बहुत ही आनंद विभोर हो गई, एक दूसरे को आनंद विभोर होकर एक दूसरे को बधाई देने लगी। ठीक है, इस तरह से वो कैंप में कई कुछ सीख के भी आई थी और जब वो कैंप से वापस आती है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं। तो उसके फादर उससे वो पैसे मांगना चाहते हैं, मीन्स लेना चाहते हैं, और वो उन पैसों से अपनी दीदी के लिए साड़ी खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके फादर ने उससे वो पैसे ले लिए। तो फिर क्या होता है कि ऐसे ही उनकी बातचीत चल रही होती है। थोड़ी देर में क्या होता है, उनके दरवाजे पर उसके पापा बेहोशी की हालत में आते हैं और कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा होता है। तो किसी ने बोला कि शायद इन्हें हार्ट अटैक आया। तो जो निशा होती है वो सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल करती है, क्योंकि वो बहुत होशियार बच्ची थी। तो सारी सिचुएशन को हैंडल करके वो पास में डॉक्टर को भी बुलवाती है और जैसे उसे एनसीसी कैंप में फ़र्स्ट एड बताया गया था, फ़र्स्ट एड में सिखाया गया था कि कैसे एक हार्ट पेशेंट को फ़र्स्ट एड देनी है, तो वो उसे फ़र्स्ट एड भी देती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल भी लेके जाती है और हॉस्पिटल ले जाकर वो अपने पापा की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। इतनी अच्छी तरह से सेवा करती है कि हॉस्पिटल के जो नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन उसके पापा के जो बॉस होते हैं
वो उनका पता लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो जब वो उनका पता लेने के लिए आती है तो वो पूछते हैं कि जो इनकी छुट्टी का लेटर है, मीन्स एप्लीकेशन है, वो किसने लिखी थी। तो जो निशा के पापा होते हैं वो झट से बोलते हैं कि पक्का बबलू ने लिखी होगी, क्योंकि निशा को तो इंग्लिश आती नहीं है। तो निशा फिर बोलती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें ही इंग्लिश आती है। तो उनके पापा के जो बॉस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश में इसने लेटर लिख के भेजा था। और फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। और जो डॉक्टर हैं वही बोलते हैं, शर्मा जी और डॉक्टर, वो क्या बोलते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ाना। निशा के पापा को बोलते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ाना, क्योंकि ये बच्ची बहुत होनहार है और इसे आगे भी बढ़ना चाहिए। तो जो यहाँ पर देखेंगे ये इनकी कन्वर्सेशन, ये बात तो गलत है मिस्टर शर्मा, इतनी होनहार बच्ची को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बेटी, तुम पढ़ना और डॉक्टर बनना। मतलब सारे उससे इतने इम्प्रेस होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम आगे भी पढ़ना और डॉक्टर बनना। श्री चोपड़ा ने कहा। निशा ने बाबूजी की तरफ देखा और कहा, मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ और हर हाल में पढ़ूंगी और डॉक्टर बनकर भी दिखाऊंगी। तो फिर क्या बोला, दैट्स द स्पिरिट माई गर्ल, इसी तरह हिम्मत रखना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा छोटी डॉक्टर, ये डॉक्टर ने बोला, अच्छा छोटी डॉक्टर मैं भी चलता हूँ, दूसरे मरीजों को भी देखना है, तुम अपने मरीज का ख्याल रखना। तो निशा क्या बोलती है, थैंक यू डॉक्टर कहकर निशा बाबूजी को दवाई देने के लिए आगे बढ़ी। तो जो निशा थी वो अपनी हिम्मत से, उत्साह से और अपनी जोश से उसने सारी सिचुएशन को संभाला और वो आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी वो हमेशा तैयार थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है, आप इसे एक बार सेल्फ रीडिंग करेंगे और ये वर्ड मीनिंग के साथ ही मुहावरे हैं, मुहावरों के आपने वाक्य खुद बनाने हैं। उसके बाद देखेंगे इस चैप्टर का भाषा ज्ञान। अब भाषा ज्ञान की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, दिए गए योजक शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। योजक शब्द क्या होते हैं, जो जोड़ते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, जो शब्द दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। ठीक है, जो आपस में जोड़ते हैं शब्दों को और उपवाक्यों को। उपवाक्य क्या होते हैं, जो छोटे वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ योजक शब्द दिए गए हैं, तो, और, क्योंकि, पर, जो, तब। तो इनको फिल करके ही आपने ये फिलअप कंप्लीट करना है। वेरी इजी। और इसमें जो डेफिनेशन है इसे लर्न करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद है, रिक्त स्थानों में उचित परसर्ग लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। परसर्ग होते हैं जो कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें ही परसर्ग कहते हैं। तो जैसे ही आप इसे सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या परसर्ग ऐड करना है। देन सी नेक्स्ट वन, यहाँ पर परसर्ग की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, परसर्ग को ही कारक चिन्ह कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, एक बार देख लीजिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। मीन्स जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया के साथ में जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संबंध बताने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। हिंदी पर्याय मीन्स पर्यायवाची शब्द, जिन्हें आप समानार्थक शब्द भी कहते हैं या पर्यायवाची शब्द, वो लिखने हैं। जैसे इजाज़त, अनुमति मीन्स परमिशन देना, दिमाग, विवेक, दस्तखत, हस्ताक्षर, ज़रूरत, आवश्यक, खर्च, व्यय, स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, व्यय, जिम्मेदारी, दायित्व। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके हिंदी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों में मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर वाक्य लिखने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ मुहावरा लिख देना है। वाक्य को पूरा करने के लिए एज इट इज़ मुहावरा नहीं लिखना, जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसे चेंज करके लिखना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए।
उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट है काल, जिसका मतलब होता है समय, और यहाँ पर है कॉल। इसमें स्पेलिंग सेम है, लेकिन चेंज क्या आया, ये जो आगत चिन्ह है जो ऊपर लगाया गया इससे चेंज आया। इसे बोलते हैं आगत ध्वनि, ठीक है, इसे बोलते हैं आगत ध्वनि। जैसे हमारी हिंदी भाषा में जो भी इंग्लिश के शब्द आए हैं, जब उन्हें हम लिखते हैं तो उनके स्पेलिंग के ऊपर ये आगत चिन्ह लगाया जाता है, जिससे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। जैसे बाल, बाल मीन्स केश, हेयर्स, और यहाँ पर बॉल, ये इंग्लिश के शब्द हैं। इंग्लिश के शब्दों को लिखने के लिए आगत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे काट, काट मीन्स काटना, यहाँ पर कॉट। देन टाल, टालना, टॉल। देन हाल, हाल चाल पूछना, यहाँ पर हॉल। हॉल मीन्स जो हॉल होता है बड़ा सा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने आ ध्वनि वाले कुछ अन्य शब्द लिखने हैं। तो दिस इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू चिल्ड्रन।